और ये हमारा हाउस बोट का एंट्रेंस है। कुछ अच्छी एक्सपेंसिव हाउस बोट में से एक है एराबेला। और एंट्रेंस में जो आपको यहाँ पर एक हॉल मिलता है, इसमें जो नक्काशी का काम किया गया है लकड़ी के ऊपर, यानी कि एक इस तरह का टेक्सचर दिया होता है इन हाउस बोट्स को जैसा पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे। श्रीनगर घूमने का सबसे जो रोमांचक एक पहलू है वो है हाउस बोट पे रहना और शिकारा की राइड करना। तो हम अपने हाउस बोट पे पहुंच चुके हैं और हाउस बोट न्यू एराबेला नाम से है। यहाँ पे हमें समीर से हमारी मुलाकात हुई। हाय समीर। बहुत अच्छा यहाँ पर ग्रास मैट टाइप का एक एक्सटीरियर टेक्सचर दिया हुआ है। आपको मैं एक क्लोज व्यू दिखाऊंगा। रूफ का लकड़ी का बहुत बारीकी से काम किया गया होता है, बहुत ही आकर्षक लगता है देखने में। यहाँ पर आपको सुख सुविधा के सारे सामान आपको मिल जाएंगे। टीवी लगा हुआ है रूम में और यहाँ पर स्टडी टेबल भी है। इसके बाद एक छोटा सा बेड यहाँ पर रखा हुआ है। एसी अवेलेबल है। इसके अलावा जो नीचे जो मैटिंग किया गया है बहुत ही सॉफ्ट है। एक कुशन इसके नीचे जैसे फॉर्म की तरह से लगाया गया हो। सोफ़ा रखा हुआ है। इसके बाद इस रूम के बाद इवन एक दूसरी चीज़ की यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है, जो आपकी जो कॉमन रूम है उसमें आपकी एक्टिविटीज़ को हो सकता है कि रिकॉर्ड करता हो। सेकंड रूम एक तरह से डाइनिंग हॉल की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसमें डाइनिंग चेयर्स और टेबल लगी है और इसमें भी लकड़ी का बहुत किया है। इसको मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको फिर से इस रूम की छत दिखाना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है, बहुत मुझे अच्छा लगा है देखने में। ये आपको सामने में कैबिनेट बनी हुई है विद ड्रॉर्स, जिसमें लकड़ी का काम बहुत बारीकी से किया गया है। इन दो रूम्स के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है, सामने लिविंग रूम्स हैं। ये यहाँ पर एक कॉमन वॉश एंड बेसिन दिया गया है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, माइट बी फॉर वर्शिप। और इससे हम आगे चलते रहेंगे कि तो एक पतली सी गैलरी है। इस गैलरी में जिस तरह से होटल के रूम होते हैं उसी तरह से देखिए पहला रूम है। और इसके बाद और आगे चलते हैं तो आपको दूसरा रूम, हटो 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 हटो, और इसके ठीक सामने में जो तीसरा रूम है वो आज मेरा रूम है। अब आपको इस रूम पे ले चलते हैं। साथ में हमारे छोटे राजकुमार यूएस पोलो भी चल रहे हैं। ये रूम मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मैं आपको अगर रूफ दिखाऊंगा, उसका सीलिंग दिखाता हूँ तो इसके सीलिंग में वुडन वर्क के साथ साथ इसको जो एक टैपर्ड व्यू दिया गया, यानी कि यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए इस तरह से जो रोशनदान टाइप का इसमें जो दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसकी वजह से कमरा। और जैसे कि हाउस बोट बना ही होता है लकड़ी का, तो लकड़ी का ही पूरा काम होता है। और यहाँ की कश्मीर की जो कारीगरी है वो भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरह की कढ़ाई का जो काम होता है कपड़ों में, आपने सुना होगा कि पश्मीना शॉल होते हैं और भी कई तरह की कढ़ाई वाला काम यहाँ पर कश्मीर में किया जाता है। तो ये भी काफ़ी बड़ा स्पेसियस रूम है। ड्रेसिंग टेबल भी है, यहाँ पर एक सोफ़ा भी दिया गया है। लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर आपको बेड, डबल बेड के साथ एक छोटा सा और बेड दिया है, ट्रिपल बेड, यानी कि आप 5 लोग यहाँ पर आसानी से एकोमोडेट हो सकते हैं। और इसके बाद आता है सबसे मेन चीज़, जिसे मैं अक्सर मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, दैट इज़ वॉशरूम। तो इट इज़ रियरली कभी किसी ने सोचा हो कि हाउस बोट के अंदर भी टाइलिंग किया हुआ वॉशरूम होगा। देखिए यहाँ पर पूरे वॉशरूम में टाइलिंग है, EWC लगा हुआ है, वेस्टर्न कमोड, टावर्स, और यहाँ पर आपको बीप टैप, मिक्सर टैप मिल जाएगा। गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इवन एक बाथ टब भी यहाँ पर रखा हुआ है छोटा सा, और इसमें भी मिक्सर टैप लगा हुआ है, यानी कि आप अपने हिसाब से पानी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्सचर दिया गया है। सीलिंग्स इसकी भी वापस डिज़ाइन वाली है। इतना अच्छा वॉशरूम मैंने हाउस बोट में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। बट आपको मैं थोड़ा सा इसका प्राइस भी अब हिंट दे देता हूँ कि अराउंड, जो मैंने समीर से बात की थी, कि लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के लगभग आपको यह हाउस बोट एक रात के लिए चार्ज करता है। और वो भी अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करते हैं, डायरेक्ट बुकिंग यानी कि आप यहाँ पर आकर उसी टाइम रूम बुक करते हैं, तो आपको ये लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये चार्ज करेगा। अदरवाइज अगर आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो हो सकता है कि ये चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाद में जो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है इसके चार्ज में, वो है रात को आपको डिनर यहाँ पर मिलेगा, वेज और नॉन वेज जो भी आपकी चॉइस हो उसके हिसाब से। और साथ में आपको ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको फ्री मिलता है।
और इससे अलावा अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो शिकारा घूम रहे हैं आउटसाइड में, इन शिकारा में लोग वो बेचने के लिए आते हैं, उनसे आपने लेना पड़ेगा। अब मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर फिर से लकड़ी का दिया गया। वैसे तो सारे हाउस बोट बहुत सुंदर हैं और टूरिस्ट यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं। सितंबर का महीना है, कई सारे लोग यहाँ पर दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। तो इसमें जो पिलर हैं और जो लकड़ी के जो बैरिकेडिंग्स बनाई गई है, बाहर बैठने के लिए यहाँ पर कुछ कॉमन सोफ़ा वगैरह या छोटा सा सोफ़ा का इंतजाम किया है। यहाँ पर आप शूज़ रिमूव कर सकते हैं। और ये ग्रीन ग्रास का जो लॉन बनाया है, ये एक यूनिक चीज़ है इस एराबेला में। वैसे तो मैक्सिमम जो हाउस बोट है उन सब में आपको बाहर बैठने के लिए स्पेस मिलेगा। देखिए इसके बगल में एक हाउस बोट है जिसमें ये सोफ़ा टाइप से एक रखा हुआ है, लेकिन इसमें ये जो एक्स्ट्रा जो बैठने के लिए लॉन दिया है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। आप जब भी ड्राइव करके गाड़ी से आएंगे तो सामने जो दिख रही है, इसके नीचे अलग अलग नंबर के घाट हैं। तो इन घाटों का नंबर 1 to 1 दिया होता है। जैसे हम 70 नंबर घाट पे रुके थे और उसी के पास में एक पेड पार्किंग है, वहाँ पर हमने अपना गाड़ी पार्क कर दिया है। और यहाँ तक आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो शिकारा ही है। जैसे सामने में कुछ लोग शिकारा से इस हाउस बोट पे आ रहे हैं। हाउस बोट बुक करने से पहले एक और ज़रूरी चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए कि हाउस बोट यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ अंदर की तरफ है, यानी कि इस लेक में पीछे की तरफ जो हाउस बोट्स हैं, अगर आप उनमें स्टे करते हैं तो आपको रात का ये सुंदर जो लेक का व्यू है, जिसमें पूरी लाइटिंग दिख रही है, इवन आपको सामने वाली पहाड़ी में भी दूर तक लाइटिंग दिखाई दे रही होगी। ये जो लाइटिंग है ये फेंस है, बाउंड्री है डिफेंस एरिया की, लेकिन बहुत ही सुंदर ऊपर तक की लाइटिंग दिखाई दे। तो इस सब को अगर आपने देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो आपको जो हाउस बोट बुकिंग करनी है वो फ्रंट साइड में करनी है, यानी कि लेक की तरफ उसका फेस होना चाहिए। और यहाँ पर जो हाउस बोट हैं सभी वो रात में अभी लाइट से बहुत ही सुंदर तरीके से जगमगा गई हैं। तो ये था हाउस बोट का एक छोटा सा रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।